नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। न्यूज क्लिक पर जैसे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा छापेमारी की जाती है, तमाम जो लोग हैं, खासकर इंडिया अलायंस के तमाम जो लीडर्स हैं, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की आजादी छीन ली गई है, स्वतंत्र प्रेस पर ये हमला है। ऐसे तमाम जो विक्टिम कार्ड है इस वक्त खेले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी तो तब होती है जब पाकिस्तान भी न्यूज क्लिक के पक्ष में उतर आता है और यह कहता है कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे ही ये लोकतंत्र दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर फवाद हुसैन की, जिन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया पोस्ट से यह कहा है कि कैसे न्यूज क्लिक जो कि एक वेबसाइट है, उस पर दिल्ली पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है, उनके पत्रकारों को हिरासत में लिया जाता है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये कैसा स्वतंत्र प्रेस है। और यहां पर अगर भारत है तो वहां पर भारत में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा न्यूज क्लिक के तमाम दफ्तरों और इसी के साथ ही इससे जुड़े पत्रकारों के अलग अलग लोकेशंस को मिलाकर के टोटल 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर पुलिस ने ये छापेमारी की है। तब से तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता है, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, अखिलेश यादव हो या फिर लालू यादव हो, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस वक्त ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत में तो प्रेस को आजादी बची ही नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है कि पत्रकारों के आवासों और उनके कार्यालयों पर इस तरीके से छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि यहाँ पर न्यूज क्लिक जो है वो चाइना से फंडिंग मामले में इस पर केस दर्ज हुआ है यूएपीए एक्ट के तहत, और इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने इन ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें से भाषा सिंह और अभिषार शर्मा जैसे पत्रकारों के ठिकाने भी शुमार है। हालांकि कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया है और आगे की पूछताछ उनसे की जा रही है। वहीं इन सब के बीच में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा संसद में उठाया था और कहा था द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला देते हुए कि कैसे चाइना जो है वो न्यूज क्लिक को फंड करता है और इसी के आधार पर न्यूज क्लिक जो है वो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाता है और चाइना के फेवर में माहौल बनाता है। अब ऐसे में निशिकांत दुबे ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है, दलालों की खैर नहीं जो कि चाइना के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि चीन के पैसों पर प्रोपेगेंडा करने वाले पोर्टल न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें 3 अक्टूबर 2023 की सुबह ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन पत्रकारों से जुड़े दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि जहां भारत में तमाम ऐसे जो विपक्ष के नेता हैं और कई सारे ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो है वो बकायदा इस मामले को लेकर के सुबह से ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये बातें उठा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बकायदा ये पोस्ट कर रहे हैं और स्वतंत्र प्रेस का हवाला दे रहे हैं। लेकिन यहां पर हैरानी तो तब होती है जब पाकिस्तान भी इस मामले पर कूद पड़ता है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर फवाद हुसैन बकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने इंडिपेंडेंट पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की है। भारत अब केवल कागजों पर लोकतंत्र है, असल में ये एक फांसीवादी सरकार है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम जो है पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए, जो आज लोग ये कह रहे हैं कि कैसे न्यूज क्लिक के पत्रकारों के आवासों पर रेड की जाती है और न्यूज क्लिक पर जिस तरीके से चाइना फंडिंग के आरोप लगे हैं, यूएपीए एक्ट के तहत यह कार्रवाई हो रही है। लेकिन उस समय ये लोग कहाँ थे जब देश के 14 ऐसे पत्रकारों पर इंडिया अलायंस ने बैन लगा दिया और ये कहा कि इन पत्रकारों का हम बाइकॉट करते हैं, इनके न्यूज चैनल्स में ना तो हम जाएंगे और ना ही हम इन्हें किसी तरीके का इंटरव्यू देंगे। तब आखिर ये बातें क्यों नहीं कही गई और जो आज अखिलेश यादव, लालू यादव, संजय सिंह ये बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्रकारों को आजादी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो ऐसे लोग तो उस वक्त खामोश थे और खुद इन्हीं के द्वारा ही पत्रकारों का बाइकॉट किया जा रहा था।
इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न सिर्फ न्यूज क्लिक को लेकर के बड़ा हमला बोला, बल्कि उन्होंने तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर भी बड़ा निशाना साध दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे कहते हैं कि न्यूज क्लिक चीन के दलालों के हाथ दिल्ली पुलिस का छापा। मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया था, दलालों की अब खैर नहीं। साथ ही उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, काश कांग्रेस को चीनी दलाल व पत्रकारों में अंतर समझ में आ जाता। दिल्ली पुलिस इनके द्वारे दलालों व देशद्रोही के यहाँ छापा पड़ा और कांग्रेस में छटपटाहट है कि कहीं इनकी पोल पट्टी न खुल जाए। वहीं सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे लोग इस वक्त मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर के द्वारा न्यूज क्लिक का समर्थन और बचाव करने पर काफी ज्यादा उन्हें फटकार लगा रहे हैं। इस बीच देखने को मिला कि दीपक चौरसिया, जो कि एक खुद पत्रकार है, वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान भी सपोर्ट में आ गया है, लगता है चोट सही जगह पर लगी है। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर मिस्टर सिन्हा लिखते हैं कि एक पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चीनी के द्वारा फंडिंग न्यूज क्लिक का बचाव करने के लिए सामने आए हैं। क्या अब भी आपको कोई संदेह है कि ये संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं? इसी के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता है प्रीति गांधी, वो लिखती है कि जिन पत्रकारों पर छापा मारा गया है वे चीन के लिए जो है फंडिंग के जरिए प्रचार कर रहे थे। उन्हें पाकिस्तान के पूर्व कानून और न्याय मंत्री का समर्थन मिल रहा है। इससे अधिक और क्या सबूत चाहिए कि उनकी कार्रवाई भारत के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है। इसी के साथ ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने भी बाकायदा ये कहा है कि कांग्रेस के बाद अब पाकिस्तान भी इनके सपोर्ट में उतर आया है। यानी कि ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि आखिर न्यूज क्लिक के बचाव में इंडिया अलायंस के बाद पाकिस्तान क्यों उतर आया है? क्यों पाकिस्तान के जो पूर्व मिनिस्टर है फवाद हुसैन, वो ये कह रहे हैं पत्रकारों को लेकर के कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, खासकर न्यूज क्लिक के मामले पर। जब ये इंडिया अलायंस के द्वारा 14 पत्रकारों पर बाइकॉट किया गया था, तब फवाद हुसैन ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की थी? आपको बता दें कि न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर चल रही दिल्ली पुलिस की छापेमारी 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामलों पर आधारित है। बता दें कि यूएपीए आईपीसी की धारा 153A, 120B की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कई पत्रकार को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से नाम सामने आ रहा है कि उर्मिलेश, प्रांजय गुहा, ठाकुरता और इसी के साथ ही अभिषार शर्मा का भी बातें कही जा रही है कि इनको हिरासत में लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक न्यूज क्लिक से जुड़े संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रवीर पुरकायस्थ, अनिंदो चक्रवर्ती, सुहेल हाशमी के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। बता दें कि इनके फोन और लैपटॉप पुलिस ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आपको बता दें कि इसका खुलासा सबसे पहले अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में अगस्त 2023 में प्रकाशित एक आर्टिकल में हुआ था, जिसमें न्यूज क्लिक और चीन के बीच संबंधों के बारे में बताया गया था। जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह मामला उठाया था और इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे उसने कुछ पत्रकारों में बांट दिया था। अब अगस्त में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में न्यूज क्लिक के चीफ एडिटर प्रवीर पुरकायस्थ के दिल्ली वाले फ्लैट को अटैच कर लिया था। बता दें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये बहुत कम लोगों को पता है कि गैर लाभकारी संगठनों और शेल कंपनियों की आड़ में नेविल रॉय सिंघम चीन के सरकारी मीडिया के साथ मिलकर के काम करता है और चीन के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने के लिए फंडिंग कर रहा है, जिसमें से भारत भी एक है, जहां पर उसने बाकायदा कुछ पत्रकारों से कॉन्टैक्ट किए, जिसमें से अभिषार शर्मा भी एक है, और चीन का जो प्रोपेगेंडा है उसे भारत के मार्केट्स में फैलाना शुरू कर दिया। फिलहाल यह कार्रवाई जबरदस्त तरीके से दिख रही है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल ने खुलासा किया, ईडी ने यह माना, और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा 30 ऐसे लोकेशंस पर छापेमारी की गई, कुछ को हिरासत में लिया गया। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद और ये देखने के बाद कि न्यूज क्लिक को चाइना फंडिंग कर रहा था, चाइना का प्रोपेगेंडा भारत में फैलाया जा रहा था और भारत सरकार
सरकार के खिलाफ नेगेटिव जो मैसेज है वो दुनिया भर में देने की कोशिश की जा रही थी। इतना सब जानने के बावजूद आखिर इंडिया अलायंस ऐसे पत्रकारों का समर्थन कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। और ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर फवाद हुसैन का बचाव करना ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इन चीजों को लेकर के बहुत बड़ी यहां पर जो संकेत है वो मिल रहे हैं कि आखिर फवाद हुसैन को बचाव करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।